एवरीवन, जय मां काली। आज हम जानेंगे कि राहु और चंद्र अगर आपकी कुंडली में साथ है तो वो किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देते हैं। आज मैं एक वो बात बताऊंगी जो बहुत कम लोगों को पता है। सिर्फ हम यही जानते हैं कि राहु और चंद्र जब साथ मिलते हैं तो वो नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं, वो ग्रहण योग बनाते हैं। और बेसिकली कहीं कहीं किसी किसी हद तक ठीक भी है कि मेंटल एंजाइटी देते हैं, लेकिन पहली बात तो ये समझना है कि वो कंजंक्शन होता क्या है, कैसे होता है। या तो राहु और चंद्र दोनों एक ही घर में बैठी हों, या 159 का जो ट्राइन होता है, तो वन मतलब जिस घर में राहु बैठे हैं उसी में चंद्र बैठे हैं। फिफ्थ और नाइन्थ का मतलब है कि राहु से पांचवें चंद्रमा है या नौवे चंद्रमा है, या चंद्रमा से राहु पांचवें और नौवे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द ट्राइन। तो अगर इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कुंडली में चंद्र और राहु की युति है। चंद्र और राहु की युति बेसिकली एक कॉमन टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो हम ये बोलते हैं कि क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी सोच का कारक है, और राहु हमारा एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है, इल्यूजन को रिप्रेजेंट करता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा हो जाता है कि चंद्रमा मून वाले लोग, चंद्रमा और राहु वाले लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये मून राहु कंजंक्शन ओवरथिंक का पैटर्न क्रिएट करता है किसी भी इंसान के चार्ट में, और यही डिप्रेशन का कारण भी बन जाता है ओवरथिंक करते करते। किसी भी छोटी चीज को बहुत बड़ा आकार दे देना है, क्योंकि राहु एक्सपेंशन है, चंद्रमा आपका थॉट है ना, जो अंदर आपके में विचार आया, जो आपका मन, तो उस मन को बहुत ज्यादा, मन में आए हुए विचार को बहुत एक्सट्रीम लेवल तक सोच जाना, तो वो भी राहु और चंद्र की युति जब नेगेटिव होती है तो वो इस तरीके का इम्पैक्ट करती है। लेकिन अगर किसी की कुंडली में देखिए चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है ना, मजबूत है, तो ये राहु को ना, राहु क्योंकि मैंने जैसे बताया एक्सपेंशन का कारक है, चंद्रमा आपका मन है, ये बहुत मन को बड़ा करने वाला राहु अनट्रेडिशनल चीजों को दिखाता है। तो ये जो नेटिव्स होते हैं ये बहुत नैरो माइंड नहीं होते, ये लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं। ये चीजों को मैं इतना ज्यादा कि लकीर के जो फकीर होते हैं कि ऐसा हमारे पूरे खानदान में होता आया है, हमारे दादाजी ऐसा करते थे, हमारे फादर ऐसा करते थे, तो यही पैटर्न चलेगा, वो नहीं, वो पैटर्न को ब्रेक कर देते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, जैसे सोचो कोई एक ब्राह्मण फैमिली है, उस ब्राह्मण फैमिली में एक एक पर्टिकुलर परंपरा चली आ रही है कि ब्राह्मण की शादी ब्राह्मणों में ही होती है, चेंज नहीं हो सकती है। अगर मून और राहु वाला जो नेटिव है, अगर उसके बच्चे किसी आउटकास्ट में शादी भी करना चाहे तो वो बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। आपने देखा है कि कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि नहीं हो सकती, वो दूसरी कास्ट है, ये है, वो है। तो ये जो है मून राहु का सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये अडेप्टेबिलिटी इनके अंदर ज्यादा होती है। ये ना लकीर के फकीर नहीं होते हैं, ये बियॉन्ड जाकर के भी चीजों के एक्शंस ले सकते हैं। दूसरा कैसा है, इनके पास जो एक बहुत बड़ी पावर होती है जिसकी लोग मोस्टली बात ही नहीं करते हैं, दैट इज क्रिएटिव पावर। मून और राहु वाले जितने ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं उतना क्रिएटिव कोई नहीं हो सकता, उतना इंट्यूटिव कोई नहीं हो सकता। मून केतु भी इंट्यूटिव होता है, ठीक है, लेकिन मून और राहु वाले कैसे होते हैं कि इंट्यूटिव है, लेकिन अपने उस इंट्यूशन को आकार देने की जो क्षमता होती है वो मून राहु में होती है, मून केतु में नहीं होती है। अब यहाँ जो मून और राहु वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, वो काम कैसे करेगा, जो आप देखते हो, बहुत यूट्यूब पे देखते हो, मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन, आप ऐसे मैनिफेस्ट करो, वैसे मैनिफेस्ट करो। ये जो चंद्र और राहु वाले लोग हैं ना, ये जब मैनिफेस्ट करने बैठेंगे, मेडिटेशन करने बैठेंगे, और उस मेडिटेशन में ये जो जो चीजें विजुअलाइज करेंगे, एवरीथिंग कैन हैपन इन रियल, क्योंकि राहु आपकी सोच है, आपकी इमेजिनेशन है, चंद्रमा भी आपकी इमेजिनेशन है। राहु उस इमेजिनेशन को बड़ा कर देता है ना, विजुअलाइजेशन जो आपका आपके माइंड में चल रहा है उसको एक आकार देना। बिकॉज आप आए किस चीज के लिए, राहु के लिए तो आए हो। राहु जहाँ है, जिस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, जिस ग्रह की एनर्जी ले रहा है, चंद्रमा की एनर्जी ले रहा है, तो आपके मन में जो पिक्चर चल रही है, आपको जिस जगह देखने की, वो उसको मैनिफेस्ट करा सकता है। अगर आप सारे टाइम, क्योंकि अब देखो चंद्रमा कमजोर है, ये आदमी सोचेगा क्या होगा, कैसे होगा, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब जिंदगी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। नेगेटिव चीजें, और आप देखोगे वो नेगेटिव होता ही जाएगा, वो डिप्रेशन में जाएगा, डिप्रेशन उसको और घेरता जाएगा, क्योंकि उसके जो यहाँ पर दिमाग में जो पिक्चर चल रही है वो मैनिफेस्ट होती जाएगी। लेकिन अगर
यही राहु चंद्र जो कॉम्बिनेशन है, चंद्र मजबूत स्थिति में है, तो ये इंसान क्या करेगा, ये इंसान सोचेगा कि ठीक है चलो, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचता है ना ये बोलेगा ये परेशानियां, ये सारी चीजें यहाँ खत्म हो गई, कोई बात नहीं, आई विल डू समथिंग न्यू, मैं कुछ ऐसा करूंगा जो किसी ने ना किया हो, मैं और कोशिश करूंगा और मेहनत करूंगा और चीजें हो जाएगी, और वो उसी तरीके से चीजों को विजुअलाइज करेगा। एम्बिशन सिर्फ राहु और सूर्य में नहीं होती है, एम्बिशन राहु और चंद्र में भी होती है। आपका मन बहुत बड़ा चीजें करना चाहता है, आपका मन बहुत बड़ी एक पिक्चर को विजुअलाइज कर रहा है, और आपके पास वो पावर है कि आप उसको मैनिफेस्ट कर पाओ। ये आपका राहु, ये मैनिफेस्टेशन की पावर आपके अंदर दे रहा है। देखो, मून को ना फ्लो ऑफ मनी भी बोला गया है ना, किसी भी चीज का फ्लो है दैट इज मून। चंद्रमा आपका लिक्विड कैश है, जो आप कैश अपने हाथों में रखते हो, लिक्विड मनी जो है दैट इज चंद्रमा, राहु के साथ है। ये एक ऐसा योग है जो आपको बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, एक्सट्रीम वेल्थ प्रदान करने वाला जो एक कॉम्बिनेशन होता है, वो ये है। अगर आपका चंद्रमा मजबूत है, आपको पता है कि आपका माइंड क्या सोच रहा है, आपको उसको किस तरीके से आकार देना है, आप अपने थॉट को अगर शेप दे सकते हो, तो ये आपको इतना ज्यादा पैसा मैनिफेस्ट करा देगा कि आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि राहु जो है मटेरियल चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसके पास वो पावर है कि वो मटेरियल चीजों को ग्रैब करे, क्योंकि राहु में हवस है ना, किसी भी चीज को पाने की ऑब्सेशन है। मनी लिक्विड कैश है, अगर आपके अंदर किसी एक सर्टेन एक कहते हैं ना लेवल तक पहुंचने के जो सडन ग्रोथ है, वो राहु चंद्र का कॉम्बिनेशन है। और मैंने हमेशा बोला है, अपने इससे पहले वाले वीडियोस में भी बताया है कि जब भी किसी की आप रेमेडी करोगे ना, या कोई चीज करना चाहते हो, वो इफेक्टिव तब है जब वो ग्रह प्रेजेंट है। अगर आपको राहु चंद्र की कहीं महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा कहीं भी चल रही है, प्राण दशा, तो ये जो आपको मैं बता रही हूँ ना, ये चीजें मैनिफेस्ट होंगी। आप विजुअलाइज करो, आप चीजों को देखो, कर्मा तो डेफिनेटली करना ही है, बैठे बैठे तो मुंगेरी लाल की तरह तो कुछ नहीं होगा, बट यू हैव दैट कॉम्बिनेशन, आप अपने सपनों को आकार दे पाओगे। आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक ऐसा तरीका मिल जाएगा, ढूंढ लोगे। जब आप कॉन्स्टेंटली सोचोगे मैं ऐसा कुछ करूं, ऐसा कुछ करूं, बिकॉज इट हैड हैपेंड कि मैं ऐसा कुछ करूं, ऐसा कुछ करूं, जॉब ना करनी पड़े, कुछ ना करना पड़े किसी इंसान को। कोई सोचता है ना कि बस मुझे ऐसा कुछ हो कि बस बैठे बैठे ये चीजें हो जाए, मुझे ये चीजों की प्राप्ति करनी है, और उन लोगों को हुई है। आई हैड सीन मैनी चार्ट्स, और मुझे वो जो उन लोगों ने उस ड्यूरेशन में मैनिफेस्ट किया ना, वो हुआ। तो जब चंद्र और राहु की दशा अंतर दशा चल रही है, ये डिप्रेशन भी देती है, परेशानियां भी दे देती है ना, ये बहुत अलग अलग काम करवा देती है। लेकिन उस टाइम आपकी सोच बहुत मैटर है, आपने किस डायरेक्शन में आप सोच रहे हो, आप क्या प्लानिंग कर रहे हो, क्या स्ट्रेटेजीज बना रहे हो। इतनी अच्छी स्ट्रेटजीज आप इस टाइम में बना सकते हो। आप जो भी स्ट्रेटेजी बनाओगे, जिस तरीके से भी चीजों को प्लान करोगे, वो हर एक चीज शेप लेगी। ये खासियत है आपके इस कॉम्बिनेशन की। अब देखो, राहु और जो चंद्र है ना, चंद्र वाटर बॉडी भी है ना, तो ये आपके इमोशंस को भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर देता है। राहु चंद्र वालों के साथ एक परेशानी तो होती है, चाहे ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो या कोई भी हो, इन लोगों को ना मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। और राहु और चंद्र ना आपको डीप स्पिरिचुअलिटी भी दे देता है। राहु की महादशा में आई हैव एक्सपीरियंस, मैं इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल कभी नहीं हुई थी। जब मैं राहु की मेरी महादशा चली थी, तो मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हुई थी उस टाइम। माँ काली की आराधना करना, माय राहु हैड गिवन दिस, माँ काली की आराधना, माँ काली की स्थापना घर में करना, प्राण प्रतिष्ठा करना, उनकी पूजा, सेवा जो भी कर सकती थी, मैक्सिमम जितनी मेरे शरीर में सामर्थ्य थी, जितनी बुद्धि थी मुझ में, जो माँ ने मुझे दी थी कि तुम इतना इतना करो, ये करो, तो वो मैंने राहु की दशा में की। और स्पेशली जब राहु में चंद्र की दशा चली, अंतरदशा चली, उस टाइम में जो मैं बहुत दिनों से ये सोचती थी कि मुझे माँ की पूजा करनी है, मेरे घर में भी माँ की मूर्ति होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, मुझे एक प्रॉपर रिचुअल से पूजा करनी चाहिए सुबह शाम माँ की। तो वो चीज जो मैनिफेस्ट हुई, वो उसी ड्यूरेशन में हुई। तो जो मतलब हाइट ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी हुई है, मूड स्विंग्स भी नो डाउट वो देता ही देता है आपको। पानी से भी मैंने देखा है कि फोबिया, स्पेशली नाइट में जो वाटर है, जो पानी जब काला दिखता है आपको, तो उस चीज से भी राहु और जब चंद्र की युति होती है, तो वो स्ट्रांग हो या वीक हो तब भी
वो कहीं न कहीं वो एक जो कुछ एक डर है, ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ देयर, अजीब-सा जो एक अजीब-सा महसूस होगा, वो रात में जो समुद्र को देख कर के भी, इनफैक्ट किसी नदी को देख कर के, बिकॉज़ आई स्टिल रिमेंबर मैं बहुत छोटी थी। जब गंगा जी में लेके गए थे तो लाइट पड़ रही थी और रात को पूरा पानी ब्लैक, तो मुझे इतना ज़्यादा डर, वो डर मैं आज तक नहीं भूली, और समुद्र देख कर के भी रात को मुझे डर लगता है। तो वो जो है ना, ये राहु और चंद्र की वजह से ये कॉम्बिनेशन है। कभी-कभी ना आपको कुछ फ़ोबियाज़ भी होते हैं आपकी लाइफ़ में, बट ये फ़ोबियाज़ हमेशा आपके ऐसा नहीं है, वो आपकी जब दशाएँ बदलती है ना, आप स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं, तो चीज़ें बदलती जाती हैं। बट एक जो एक जनरल टेंडेंसी रहती है कि थोड़ा-सा मूड स्विंग वाली, वो तो नहीं बदलती, क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है आपका। तो जब अमावस्या और पूर्णिमा आती है, जब ये पूरी एनर्जीज़ इम्बैलेंस होती हैं यूनिवर्स में, या इंटेंस होती हैं, नॉट एग्ज़ैक्टली इम्बैलेंस, इंटेंस होती हैं, तब आपको मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस होंगे। और स्पेशली अगर आपका जन्म भी अमावस्या या पूर्णिमा वाले दिन हुआ है, तो आप ज़्यादा इंटेंसली इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे। चंद्रमा राहु की युति वाले लोग आप देखोगे कि हीलर्स होते हैं, है ना? और इन लोगों के अंदर इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और क्यों ये लोग क्रिएटिव भी बहुत होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके पास ना वो राहु की जो सुपर पावर है, इनके माइंड के पास वो होती है। मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन समटाइम्स व्हेन यू आर वेरी डिस्टर्ब्ड, आप मेडिटेट नहीं कर पाते। यू कैन ड्रॉ समथिंग, यू कैन गो एंड सिट समवेयर, ऐसी जगह जाकर के आपको आपको कुछ ऐसा एक ना कहते हैं, एक जर्नलिंग करो, आप लिखो व्हाट आर योर ड्रीम्स, वेयर यू वांट टू रीच, व्हाट आर द स्टेप्स टू रीच ओवर देयर। ये चीज़ भी आपको ना थोड़ा-सा रिलैक्सेशन देती है। सडन एकदम आइडियाज़, अचानक से कोई आइडिया क्लिक हो जाना, अचानक से कोई चीज़ को एक दूसरे नज़रिए से देखना, अपना परसेप्शन चेंज करना, कुछ ऐसा करना अपने ही फील्ड में जो दूसरे ना कर रहे हों, वो भी पावर आपके पास है। और बेसिकली ना राहु और चंद्र वाले ना बहुत ज़्यादा हाइट पर चले जाते हैं। कभी-कभी ना आपका, क्योंकि आपकी सोच भी उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो राहु भी आपको एक्सपेंशन दिखा रहा है। आपका मन उतना ज़्यादा एक्सपेंड हो गया है, उस तरीके से आप चीज़ों को देखने लगे हो, समझने लगे हो, तो उस तरीके से आपके इंट्यूशंस काम करने लगे हैं, आपकी स्पिरिचुअल जो एनर्जीज़ हैं, वो आपके के लिए उस तरीके से काम करने लगे, आप अलाइन हो गए हो। तो एक जो सुपरनैचुरल पावर जो होती है ना, दैट यू कैन सी इन दीज नेटिव्स। और जैसे मैंने बोला, हीलर्स होते हैं, स्पिरिचुअल फील्ड में चले जाते हैं। तो जब मून और राहु वाले सामने वाले को हील करने बैठते हैं ना, या किसी को हील करते हैं, किसी को गाइड करते हैं, लाइफ कोचिंग देते हैं, वो उनको उस इंटेंसिटी के साथ, जो नॉर्मल लोग उनकी बात नहीं समझ पाएंगे। आप देखोगे, एक इंसान है जो बोलता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बोलता है कि मेरी मेंटल वेवलेंथ किसी के साथ मैच नहीं होती, आई कैन नॉट डिस्कस विद एनीवन, आई डोंट नो व्हाई, आई कैन स्पीक विद यू, और मुझे आपके साथ बात करके वो कंफर्ट लगता है, मुझे लगता है शायद आप समझते हो, आप उस लेवल पे आ पा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि उस इंसान के पास दिमाग उतना तेज है, उसका ब्रेन उतना शार्प है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं ना ये लोग, और डीप तक सोच सकते हैं। राहु के पास ये दिमाग है ना, बहुत चालाक है, बहुत क्लेवर है, और मून के साथ बैठा हुआ है। तो आपको ये मालूम है कि सामने वाले का पेन पॉइंट कहाँ है, आप बहुत इजीली उसके पैटर्न को रीड कर पाते हो, ठीक है? जो कन्वेंशनल वे से लोग रीड करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते। राहु चंद्रमा वाले जब कुंडली भी देखते हैं ना किसी की, तो वो बहुत एक अनकन्वेंशनल वे से इंट्यूटिवली करता है। जैसे मैं भी जब कभी भी चार्ट देखती हूँ, तो मुझे खुद को ये नहीं पता होता है कि मैं जब चार्ट देख रही हूँ तो कोई एक प्लैनेट ही मुझे क्यों पकड़ लेता है, व्हाई आई सी दैट स्पेसिफिक प्लैनेट, क्यों मुझे लगता है कि ये ही एक प्लैनेट है जो पूरी कुंडली को बांधे हुए है। आप देखो, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन, उसका डिस्पोजिटर, उसका उसके साथ जो दृष्टि में बैठे हैं, नवामशा में जो प्लैनेट बैठे हैं, कहीं ना कहीं नक्षत्र वाइज, पदा वाइज, आप जैसे नवामशा में जब देखो, कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन मिलेगा। आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, कोई भी किसी भी चीज से, आंसर वही है, उसको ठीक करना, उस प्लैनेट को। तो when it happens, when your moon and राहु conjunct with each other, तो these kind of things can happen। तो राहु और चंद्रमा का कंजंक्शन हमेशा ऐसा नहीं है बेकार है। ये चीज ना नशे में भी डुबा देते हैं लोगों को। जब चंद्रमा आपका बहुत वीक होता है, राहु आपके ऊपर हावी हो जाता है, इसमें दूसरे मैलेफिक प्लैनेट्स की भी स्पेशली अगर दृष्टि पड़ जाए, है ना, या वो साथ आके बैठ जाए, क्योंकि राहु का एक पैटर्न है कि राहु जिसके साथ बैठा हुआ है ना, उसकी चीजों को ग्रैब कर लेगा, वैसे ही रिएक्ट करेगा। अगर आपका चंद्रमा
बहुत वीक है ना, किस नक्षत्र में बैठा हुआ है दैट विल ऑल्सो मैटर, कि उस नक्षत्र की एनर्जी को वो कैरी कर रहा है चंद्रमा। अगर सपोज किसी का चंद्रमा, चलो बोलते हैं ना चंद्रमा मजबूत और खराब कब देखा जाता है ना, वीक कब देखा जाता है, मतलब जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है वो मजबूत चंद्रमा है, जो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है वो एकदम क्या कहते हैं वीक चंद्रमा है। मैं बोलती हूँ कि किसी का जन्म ही अमावस्या वाले दिन हुआ है, ठीक है ना, शुक्ल पक्ष है ना ये है, अब वो चंद्रमा लेकिन बैठा हुआ है हस्ता नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में, तो ये वीक होकर के भी वीक नहीं है। अब राहु कैसी एनर्जी उसके साथ, वो चंद्रमा खुद कैसी एनर्जी कैरी कर रहा है ना। वो चंद्रमा हो सकता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, सूर्य की एनर्जी, मतलब सूर्य उसके लॉर्ड है उस नक्षत्र के, तो वो सूर्य की एनर्जी को पकड़ के बैठा हुआ है। तो अब राहु उसमें से जो एनर्जी ले रहा है, तो वो एनर्जी कैसी ले रहा है। तो हमेशा सिर्फ एक यही पहलू नहीं होता है कि राहु और चंद्रमा वीक ही होंगे, गलत ही कराएंगे, नशे में ही डालेंगे, इल्यूजन्स ही देंगे, डिप्रेशन में ही भेज देंगे, मदर की हेल्थ को ही इश्यू देंगे। बहुत मैटर करता है। या फिर ये जो बहुत कॉमन है यही वाली बात कि आपका अगर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है तो अंधेरा जो पक्ष होता है और जो उजाला पाक और अंधेरा पाक जिसको बोलते हैं, वो तो अगर उसका है तो आपको आपका चंद्रमा वीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको इसके साथ साथ नक्षत्र भी देखना है, चंद्रमा किस भाव का स्वामी है और किस भाव में जाकर के बैठा है। हो सकता है केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण में जाकर के बैठा है, किसी अच्छे नक्षत्र में बैठा है, फिर वहां पर राहु बैठा है, तो राहु का तो काम ही है जिस ग्रह के साथ बैठा होगा उस ग्रह की एनर्जी इसको ले लेगा, जिस राशि में बैठा होगा उस राशि की एनर्जी इसको ले लेगा। उस राशि का स्वामी भी सोचो अगर स्ट्रॉन्ग है ना, 9th हाउस का लॉर्ड है और वो स्ट्रॉन्ग है कहीं, तो ये राहु खराब नहीं करेगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो इस तरीके से हमेशा पूरा जब चार्ट हम एनालाइज करते हैं तो ही हमको पता चलता है। लेकिन दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड कि जब राहु और चंद्र होता है तो उनकी युति में किस तरीके का जो नेटिव होता है उसकी लाइफ का पैटर्न होता है और किस तरीके से उसे ठीक किया जा सकता है। अपने मन को स्ट्रॉन्ग रख के, चंद्रमा को बलवान बना करके, अपने घर का नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है उसकी एनर्जी को बैलेंस रखो। अगर उसकी एनर्जी गड़बड़ हो गई तो ये नॉर्थ वेस्ट, अगर आपके घर का, आपके ऑफिस का नॉर्थ वेस्ट अगर खराब हो गया तो राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन आपको खराब रिजल्ट्स देगा। नॉर्थ वेस्ट को जितना ज्यादा आप अच्छा रखोगे, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में आप देखो ना जो देवता होते हैं ना, आपके हर पद के देवता होते हैं, तो वो देवता अपना रिजल्ट किस तरीके से देते हैं। जो पाप यक्ष होता है वो कैसे रिजल्ट देगा आपसे ना, बीमारी, मेंटली सोचना, तकलीफ है, फिर आप बोलोगे ये राहु रिजल्ट दे रहा है, राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, बट आपने एंट्री ही अपने नॉर्थ वेस्ट में पाप यक्ष के उस पर पॉइंट पर खोल रखी है, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी कौन सी फ्लो हो रही है आपके घर में, वही एनर्जी फ्लो हो रही है ना। तो जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो आप अपने घर का नॉर्थ वेस्ट ही बैलेंस करोगे, उससे ही आपकी आधी से ज्यादा समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो ये था आपका राहु और मून कंजंक्शन। अगर आप लोगों में से किसी के भी चार्ट में इस तरीके की कोई कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन है और इस तरीके का कुछ भी आपको लगता है कि यस यू हैड फेस्ड इन योर लाइफ, दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू हैव, आप बहुत क्रिएटिव हो, आप किसी भी परेशानी से डरते नहीं हो, ऑल दो चंद्र और राहु साथ हैं, आप उससे ओवरकम कर लेते हो, आपने जो विजुलाइज किया मेडिटेशन के ड्यूरेशन में और वो चीजें आपके मैनिफेस्ट हुई, तो कुछ भी है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बिकॉज इट इज गोइंग टू सपोर्ट मी। जय मां काली।